हेलो एवरीवन। तो स्काई गोल्ड के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, सो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स हैं एंड क्या ओवरऑल पिक्चर लगता है कंपनी का। तो इनके Q3 के नंबर्स देखें अगर हम सबसे पहले, सो ये स्टैंड अलोन नंबर्स है कंपनी के। इसमें अगर आप वाई वाई ग्रोथ देखोगे तो लगभग 88-89% की ग्रोथ है कंपनी की। अब पहले के कुछ क्वार्टर्स में हम देखते थे ना कि स्टैंड अलोन ग्रोथ कंपनी का थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिख रहा है, तो वो एक कंसर्न था। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से आप देखोगे तो स्टैंड अलोन में काफी अच्छे नंबर्स, ग्रोथ नंबर्स कंपनी रिपोर्ट कर रही है। देन पैट अगर हम देखें तो 121% का ग्रोथ है, डबल हो गया वाई वाई लेवल पे पैट इनका। फिर कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर हम देखें कंपनी के तो इसमें टॉप लाइन में लगभग 76-77% की ग्रोथ है, मतलब स्टैंड अलोन भी ग्रोथ अच्छा है, कंसोलिडेटेड लेवल पे भी काफी अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। देन पैट यहां पे भी आप देखोगे तो अगेन मोर देन डबल हो गया, 120% के आसपास का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के अंदर। ईपीएस आपका फिर से डबल से ज्यादा हो गया वाई वाई लेवल पे। एक जो चीज है इनका वो है ये फाइनेंस कॉस्ट, मतलब ये मतलब सेकंड ऐसा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे फाइनेंस कॉस्ट कंपनी के बढ़ गए हैं। तो उसका रीजन वही है कि गोल्ड के प्राइसेस आपके बढ़ गए हैं, वर्किंग कैपिटल कंपनी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, उसके लिए कंपनी डेट से उसको फंड कर रही है। तो ये इन्होंने हालांकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी एक तरीके का गाइडेंस दिया था कि आगे चल के हमको जो ये फंडिंग करनी है वर्किंग कैपिटल की वो हम डेट के थ्रू करेंगे। हालांकि अभी भी अगर आप इनका नेट डेट पोजीशन देखोगे तो काफी कंफर्टेबल है, लगभग 800 करोड़ के आसपास का डेट है और 500 करोड़ के आसपास कैश भी पड़ा है कंपनी के पास में। तो ठीक है, बस देखना है आगे इसको कंपनी कैसे मैनेज करती है। तो नंबर्स तो ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। एक और अच्छी चीज क्या है, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखोगे ना, मतलब Q2 से Q3 में तो लगभग 19% की ग्रोथ है। अब ये जो आपका सेकंड क्वार्टर था, इस बार आपका फेस्टिवल थोड़े से प्रीपोन हो गए थे, जैसे दुर्गा पूजा वगैरह, प्लस जीएसटी रेट कट होने की वजह से भी डिमांड सेंटीमेंट बहुत अच्छा था। तो जो इनके क्लाइंट्स हैं रिटेल ज्वेलर्स, उन्होंने एडवांस में इनको ये ऑर्डर वगैरह दे दिया था Q3 के लिए। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि Q3 कंपनी का Q2 के आसपास होगा या थोड़ा बहुत सिंगल डिजिट का ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। बट अगर आप देखोगे Q1Q 19% का ग्रोथ, तो ये एक तरीके से क्या दिखा रहा है कि जो इनके क्लाइंट्स हैं रिटेल ज्वेलर्स हैं वो फोर्थ क्वार्टर को लेकर लेकर के भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है, काफी मतलब डिमांड सेंटीमेंट अच्छा है। जैसे हमने कल्याण के कॉन कॉल में भी देखा था कि उनका कहना है स्टोर फुटफॉल हमारा अभी भी काफी अच्छा आ रहा है फोर्थ क्वार्टर का, ये जो 1-2 महीना अभी गया है। तो ओवरऑल चीजें काफी अच्छी है कंपनी की। अब इनका 9 मंथ्स अगर आप देखोगे तो 4300 करोड़ का रेवेन्यू तो हो चुका है। पूरे साल का इन्होंने गाइडेंस दिया था 54-5500 करोड़ के आसपास। अब इसके अकॉर्डिंग जो फोर्थ क्वार्टर मतलब ये जो चल रहा है ये कंपनी का बिल्कुल फ्लैट रहेगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तब जाके इनका ये 54-5500 करोड़ का गाइडेंस जो है वो अचीव होगा। क्योंकि अगर ये सेम ग्रोथ रेट कंपनी मेंटेन रखती है, 40-45% का भी ग्रोथ करते हैं फोर्थ क्वार्टर में, तो फुल ईयर का रेवेन्यू तो कंपनी का 6000 करोड़ का हो जाता है। सो मतलब मोस्ट लाइकली गाइडेंस इनको बढ़ाना चाहिए इस साल का भी और नेक्स्ट ईयर का भी, क्योंकि 6000 करोड़ अगर आप इस साल पहुंच गए FY26 में, तो FY27 का इनका टारगेट है 7600 करोड़ का, और उसके लिए तो कंपनी को सिर्फ 20-25% की ग्रोथ चाहिए। तो उससे बहुत बेटर नंबर्स कंपनी डिलीवर कर सकती है। और ये हालांकि हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। इन्होंने वो जो 2-3 साल पहले गाइडेंस दिया है FY27 का, उसमें इन्होंने गोल्ड का रेट अज्यूम किया 90 से 95,000 का, और गोल्ड के प्राइसेस आप देखोगे तो काफी ज्यादा बढ़ गए। तो वो तो मतलब मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में एक्सेप्ट किया था कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि वो 7600 करोड़ का जो गाइडेंस है उसको हम पहले ही अचीव कर लेंगे। क्योंकि अगर आप 40% से भी ग्रो करते हो या 35% से भी ग्रो करते हो FY27 में, तो भी आपका पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो 8500 करोड़ हो जाता है। तो मतलब गाइडेंस तो बिल्कुल लग रहा है कंपनी इस साल भी बीट कर सकती है एंड देन नेक्स्ट ईयर भी उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सेम आप देखोगे पैट लेवल के ऊपर, वहां पे भी वही चीज हो रही है। इन्होंने अगले साल का FY27 का गाइडेंस दिया है कि 4.25 से 4.5% का पैट मार्जिन हम टारगेट कर रहे हैं। अभी लास्ट क्वार्टर में 4.5% का पैट मार्जिन था, इस क्वार्टर में 4.6% का पैट मार्जिन है। तो ऑलरेडी आपका जो FY27 में गाइडेंस था उससे बेटर कंपनी अभी कर रही है। और यहां से तो स्ट्रक्चरली चीजें और अच्छी होंगी ना, क्योंकि आपका वो एडवांस गोल्ड मेटल उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। फिर जो कंपनी ने अभी नई एक्विजिशंस करे हैं जो जिनमें थोड़े से मार्जिन अच्छे हैं उसका एक्विजिशन बढ़ेगा। स्टड ज्वेलरी का रेवेन्यू शेयर जहां पे और मार्जिन अच्छे होते हैं वो कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, लास्ट क्वार्टर में उसका रेवेन्यू लगभग डबल हो गया था। और साथ में कंपनी गोल्ड मेटल लोन करेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो मार्जिन कंपनी के मतलब 4.5 से तो बेटर ही होने चाहिए FY27 के अंदर। तो दोनों पार्ट पे चाहे रेवेन्यू गाइडेंस हो या कंपनी का पैट का गाइडेंस हो, दोनों पे कंपनी लग रही है उस पे गाइडेंस को बीट कर सकती है FY26 में भी एंड FY27 के अंदर भी। और मतलब वो जो आप बोलोगे कि ग्रोथ कंपनी का घट जाएगा आगे चल के कि 70% है आगे 50% हो जाएगा, वो इसमें मैटर करता नहीं है। क्योंकि वही पॉइंट है ना, हमें एज एन इन्वेस्टर कंप्लीट पिक्चर देखना है। तो अगर बिजनेस का पी जैसे अभी आप देखोगे 28-29 है, और अगर हम इसका फॉरवर्ड पी देखें Q4 अर्निंग के बेसिस पे तो वो
21-22 आ जाता है, यानी कि सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट और आएगा तो फॉरवर्ड पी कंपनी का FY26 का 21-22 का हो जाएगा। और बिजनेस की ग्रोथ अगर 35-40% भी रहती है, 70% तो कौन सा बिजनेस हर साल ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर आप एक आउटलुक लेके चलो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का, इनकी जो न्यू कैपेसिटी है वो भी FY28 में आ जाएगी। और जो अभी इनका वॉल्यूम है वो आई थिंक 600 kg पर मंथ है, नेक्स्ट ईयर तक जाएगा वो 1000 kg पर मंथ। तो उसके बाद अगले 2-3 साल के लिए ग्रोथ तो कंपनी जो इनकी न्यू कैपेसिटी आ जाएगी वहां पे कंपनी यूज कर सकती है। तो ग्रोथ आउटलुक अगले 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगता है कंपनी का। सो 35-40% का ग्रोथ मतलब ज्यादा चैलेंज इनको होना नहीं चाहिए। हाँ, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम हो सकता है कि जो न्यू कैपेसिटी कंपनी के पास में आए फिर उसको रैंप अप करने में ज्यादा टाइम हो जाए, डिले हो जाए, ये सारे इश्यूज है। लेकिन अभी हम बैठ करके ये नहीं बोल सकते कि ये रिस्क आएगा ही, वो तो ऑफकोर्स हमको ट्रैक करना है। आज के बेसिस पे आप देखोगे जो अभी कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है और आगे का जो आउटलुक लग रहा है उसके बेसिस पे डील काफी अच्छी लगती है। इवन 35-40% की ग्रोथ के साथ में भी जो वैल्यूएशन है वो ओवरऑल काफी अच्छा लगता है कंपनी का। ग्रोथ से ज्यादा जो चीज मैटर करती है मेरे लिए वो है कंपनी का वर्किंग कैपिटल का गाइडेंस या कैश फ्लो का गाइडेंस। जैसे ट्रेड रिसीवेबल हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था, फर्स्ट हाफ में जो FY25 था उससे भी बढ़ गया था, लगभग 23-24% हो गया था सेल्स के कंपैरिजन में। लेकिन उसका रीजन ये था कि गोल्ड के प्राइसेस एकदम बढ़ गए और आपके क्योंकि फेस्टिवल्स प्रीपोन हो गए तो जो इनके क्लाइंट्स हैं उन्होंने मतलब माल तो ले लिया लेकिन आपका Q2 का रिजल्ट आ गया, मतलब 30 सितंबर में आपके बैलेंस शीट में वो रिसीवेबल में ऐड हो गया। और कंपनी का कहना था कि उसके बाद जैसे Q3 स्टार्ट होगा तब हमको वो पेमेंट आना स्टार्ट हुआ है। तो उस पर भी हमको क्लैरिटी चाहिए कि रिसीवेबल कंपनी के कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और जो कैश फ्लो का इनका गाइडेंस है कि FY27 तक पॉजिटिव होगा वो होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो डेट जैसे हम देख रहे हैं कंपनी का बढ़ता जा रहा है और फिर आगे चल के या तो आपको डेट और बढ़ाना पड़ेगा या फिर इक्विटी रेजिंग करनी पड़ेगी, तो आपके EPS पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेरा जो कंसर्न है वो मेन उसको लेकर के कि उस डायरेक्शन में बिजनेस सही जगह पे जा रहा है नहीं जा रहा है, वो गाइडेंस अचीव होगा नहीं होगा। ग्रोथ आप 60-70 कर रहे हो, 35-40 भी करोगे तो भी बहुत बढ़िया डील है वैल्यूएशन वाइज, तो उसको हमको ट्रैक करना है। बाकी ओवरऑल नंबर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, मतलब वही है। अगर आप FY27 के अर्निंग के बेसिस पे देखोगे ना तो इनका फॉरवर्ड पी 14-15 का है और अभी FY26 का ही हमने बात की कि 21-22 का पी बन रहा है। तो वैल्यूएशन, ग्रोथ, ऑपरेटिंग लिवरेज, सारे मैट्रिक पे कंपनी अच्छा कर रही है। इबिटा मार्जिन पहले इनके 4-5% होते थे, अब आप देखोगे 7% के आसपास हो गया। तो बाकी सारी चीजें अच्छी चल रही है, बस हमको उसी पे आउटलुक चाहिए कि एक तो मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल 9 मंथ्स के अंदर आपने इतना सारा रेवेन्यू प्रॉफिट ऑलरेडी कर दिया है, FY27 में भी कंपनी का गाइडेंस बढ़ना चाहिए। और दूसरा वर्किंग कैपिटल का कैसा डायरेक्शन है, ये दोनों चीजें हमको ट्रैक करनी है। बाकी ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स हैं और वैल्यूएशन वाइज तो आप देखो डील काफी अच्छी है। सो ये है, कल कौन कॉल होगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।